Fine. So I am officially live now on Instagram and again जब तक मेरा Instagram मेरे फॉलोअर्स को कहेगा कि राफिया लाइव आई है तब तक आई विल हैव टू वेट बट एट द सेम टाइम सो मेनी फ्रेंड्स हैव जॉइंड माय लाइव एंड सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से और आई होप मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है एंड ये जो लाइव है इसका मकसद है अभी करने का। आपको पता है कि हमेशा जब भी मैं कभी लाइव करती हूँ कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई टॉपिक होता है जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी आप देखें कोविड ने हमें छोड़ा नहीं है, कोविड इज स्टिल देयर एंड अभी नई वेव आई है ओमिक्रॉन या ओमिक्रॉन जो भी आप इसको जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं। इस वेव ने हमें ऐसे झगड़ा हुआ है। एक चीज़ है कि हम प्रिपेयर्ड हैं इस टाइम पे, लेकिन ये रैपिडली फैल रही है ये वेव और एक्सपर्ट्स या डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि अगर आपको कुछ सिम्टम्स भी लग रहे हों जैसे बॉडी एक है या फीवर है 3 दिन से ज़्यादा या लॉस ऑफ एपेटाइट है तो आप समझें कि एक तो आपको आइसोलेट करना है खुद को, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरा ये कि यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर ऑन फोन। ऑफ कोर्स अभी बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने नंबर्स प्रोवाइड किए हैं। और सेकंड ये कि आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप कोविड पॉजिटिव हैं इवन इफ अगर आपके हल्के से सिम्टम्स या माइल्ड सिम्टम्स अगर आपको लग रहे हैं। आज ये लाइव में मैं डॉक्टर उमर नज़ीर साहब से बात करूंगी। वो एमडी कम्युनिटी मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं जीएमसी श्रीनगर के और साथ साथ में अभी वो करंटली काम कर रहे हैं एज एन इंचार्ज मीडिया सेल डिविजनल कोविड-19 कंट्रोल रूम कश्मीर। अभी मैं डॉक्टर साहब को लाइव पे ज्वाइन कराने की कोशिश करूंगी बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचे इस बारे में या अवेयरनेस हो ओमिक्रॉन के बारे में या फिर कोविड-19 के बारे में। बिकॉज अभी भी हम टस से मस नहीं होते, हम अभी भी, आप देखिए मैंने अभी भी मास्क लगाई हुए है इवन इफ मैं अपने रूम में अकेली हूँ, बट स्टिल आई एम वेयरिंग दिस मास्क। ये इससे एहसास होना चाहिए कि मास्क पहनना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है घर पे भी, क्योंकि हमारे घर में हमारे बुजुर्ग होते हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं। अपनी ना सही उनकी हेल्थ की या उनके तयीन या उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छी वे में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। सो डॉक्टर साहब को ज्वाइन कराने की कोशिश करूँगी बिकॉज अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू गेट अवेयर about this wave and about COVID-19 for that matter. So Ronak 9971 and Zia, Rebel, Sheikh Rida, Sanamir, ब्रेक द नटशेल। अभी आपके इतने ऐसे फनी नाम है, मैं क्या बोलूँ अभी। इसमें टाइम लगता है पहले नाम पढ़ने में कि क्या नाम है, एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड the meaning as well, because again you have to be very careful what you say. Break the mask to nikalo, no one is sitting next to you. Protocol follow on live, good. I mean it's not only on live. I have been wearing a mask. आप देख सकते हैं मुझे निशान भी पड़ गए हैं ऐसे यहाँ से। I have been wearing a mask since I think a month now. अगर आपका घर से काम मैनेज हो सकता है, you don't need to go out unnecessarily, and I wasn't feeling well. I was keeping I was just taking care of my health at home. So yeah, mask is very very important even if you're alone, क्योंकि कोई भी आपके रूम में आ सकता है, बार्जिन हो सकता है, राइट। और अगर आपके इन द मीन टाइम कोई सवाल हैं, कोई भी क्यूरीज हैं आपके दिमाग में इस वेव को लेके, कोविड-19 को लेके या ओमिक्रॉन को लेके, आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब को मैं कनेक्ट करने की कोशिश की है एंड वो जुड़ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम राफिया। कैसे हैं आप? एंड अब सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त देते हैं एंड आई सीरियसली अप्रिशिएट योर कंसर्न। आप कैसे लोगों की तईन इतने कंसर्न है, ये एहसास है कि लोगों को एटलीस्ट ओमिक्रॉन या इस वेव के बारे में या कोविड-19 की हम ओवरऑल अगर बात करें तो आप बहुत कंसर्न हैं, बहुत अवेयरनेस देते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू राफिया, इट्स माय जॉब टू बी हियर। डॉक्टर साहब हम सीधा पहले सवाल पे आते हैं और पहला सवाल मेरा यही है कि ये जो अभी ये वेव की अगर बात करें जो इस टाइम पे चल रही है, ये बड़ी तेजी से फैल रही है। क्या लगता है आपको, क्या वजूहात हो सकते हैं इसके?
जो हमारी जो ये थर्ड वेव है, क्योंकि ये जस्ट क्या वाइल्ड फायर भी क्या कहा बहुत लोगों ने, ये इसी तरह से कहा भी बहुत लोग कह रहे हैं, बिकॉज दिस इज ओमिक्रॉन लैब मोस्टली। तो ओमिक्रॉन को वायरस ऑफ कंसर्न बता दिया WHO। इन द वायरस को बोलते हैं, उसको बोलते हैं जो जी जिसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा हो और जिसकी जो वैक्सीनेशन के खिलाफ जिसकी इफेक्ट थोड़ा कम होती है, और पब्लिक हेल्थ मेजर्स हम लेते भी हैं लेकिन उतनी इफेक्टिव कारगर नहीं है इस लिहाज से। दैट्स व्हाई दिस इज प्रोडोमिनेटली ओमिक्रॉन लेड वेरिएंट। और थोड़ा जी सा एहतियात में थोड़ा सा हल्का फुल्का भी हो जाए तो डेफिनेटली इट विल कैच यू एंड यू विल गेट द डिजीज। ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब, एट द सेम टाइम मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ा सा अगर अपनी मे बी लोकेशन या आपका, बिकॉज आपका जो कनेक्शन है, नेटवर्क है इंटरनेट का, आई डोंट थिंक दैट इज अभी अच्छे से चल रहा है, इट्स नॉट रनिंग गुड राइट नाउ। आई एम ट्राइंग टू फिक्स इट आउट। इन द मीन टाइम हमें काफी सारे लोगों ने ज्वाइन भी किया है, एंड लेकिन फिलहाल डॉक्टर साहब आपसे मैं अगर बच्चों की बात करें तो चूंकि अभी मौसम का भी और चिलई कलान चल रहा है, और इसमें अक्सर लोगों को नॉर्मल जुकाम खांसी भी होता ही होता है, और बच्चों को ज्यादा ही वो कैच कर लेते हैं, कभी ठंड लग जाती है या कभी खाने पीने में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। बट अगर इस वेव को लेके हम बात करें, वर्नरेबल इस वेव को लेके अगर हम बात करेंगे, क्या उनकी जान को खुदा न खास्ता खतरा हो सकता है इस वेव से? अभी तक जो हमारी फर्स्ट और सेकंड वेव में जितना भी हमारा डेटा है उसमें हमने देख लिया कि जो बच्चे हैं उसमें जितने भी जिन्होंने भी डिजीज हुई उनमें माइल्ड डिजीज हुई है। और जी लकीली जो हमारा जो ये थर्ड वेव का अभी चल रहा है जो ओमिक्रॉन लेयर है, तो इसमें भी लग रहा है कि ये बच्चों में स्मूथली जाएगा और इन माइल्ड फॉर्म होगा। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है लोगों को, ठीक है। जी पर जी यह है कि एहतियाती तदाबीर हमें लेनी है, क्योंकि बच्चों में भी ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है या जिनको जी कोमोर्बिड डिजीज भी होती है, तो उनमें थोड़ा सा खतरा बन सकता है। वैसे तो जी एज सच ये बहुत ही माइल्ड फॉर्म में रहेगा। और जो हमारी जो एल्डरली पॉपुलेशन है, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन, खासतौर जिनकी कोमोर्बिडिटीज है और जिनकी कोमोर्बिडिटीज में भी कंट्रोल में नहीं है, जैसे किसका डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, ठीक है, किसी का हाइपरटेंशन है और उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस हुई है, उनकी रीनल इन्वॉल्वमेंट हुई है, जी तो जी खुदा ना खासा कोई क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में मुलविस है, या कोई किसी को ब्रोंकियल अस्थमा है, कि को रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है, ठीक है, या बिल्कुल यही है कि अभी तक जो डेटा से पता चल रहा है कि जो हमारा जो ये वेरिएंट है ये बड़ा ही माइल्ड है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि खाली यही वेरिएंट अभी सर्कुलेट हो रहा है कि ओमिक्रॉन ही। इससे पहले हमारा डेल्टा था, तो डेल्टा वेरिएंट भी सर्कुलेट होता होगा अभी थोड़ा थोड़ा सा। तो बिल्कुल प्रोडोमिनेटली ओमिक्रॉन लेड है, तो इसलिए डेल्टा ने बहुत तबाही मचाई है पहले भी सेकंड वेव में थ्रू आउट द ग्लोब। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो डिवीजन है और हमारा जो ये यूटी है, तो यहाँ पे बिकॉज हमने टाइम पे इकदाम गवर्नमेंट ने लिए थे, उस हिसाब से जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप किया था। हर जगह ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत अच्छी थी, एक्शन प्लांट्स बनाए जी गए जी थे, हमारी प्रिपरेशन बेटर थी। दैट्स वाई हमें सेकंड वेव से डेल्टा में उतना नुकसान नहीं उठाना पड़ा जो बाकी जो हमारे जो स्टेट्स हैं कंट्री के वहां पे था। बिल्कुल तो जी इसीलिए बिल्कुल हम बिल्कुल डॉक्टर साहब, दैट जी जी दैट इज अ साइ ऑफ रिलीफ। लेकिन साथ साथ में ये भी है कि बच्चों को क्या लगता है आपको कि कब लेना चाहिए उनका प्रोटेक्शन डोज या वैक्सीनेशन डोज, अगर इसकी बात करें तो? हाँ, अभी अभी जो बच्चों में है कि अभी अभी हमें नॉट मिला है 15 to 17 ईयर्स के जो एज ग्रुप है उनमें नॉट मिला है, तो उसमें हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं अभी। और जी इनको 2 डोज लगेंगे 28 डेज अपार्ट। इनमें जो खुसूसी जो वैक्सीन है वो हमारा है कोवैक्सीन, ठीक है। ये किल्ड फॉर्म में है और बड़ा ही सेफ एंड एफिकेशियस है फॉर चिल्ड्रन। और अभी तक हमने हमारी डिवीजन ने अभी कश्मीर डिवीजन ने लगभग लगभग 60% ऑफ चिल्ड्रन इस एज ग्रुप में टारगेट किए हैं और उनकी वैक्सीनेशन हो गई है। तो जी जी दैट आर मच हायर देन द नेशनल एवरेज राइट नाउ। जी डॉक्टर साहब, कैन आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप अभी अकेले हैं, मे बी वी कैन, क्योंकि काफी सारे दोस्त बोल रहे हैं कि आपकी आवाज जो है ऑडिबल नहीं, और मेरी भी आवाज ऑडिबल नहीं है। आई एम अलोन, आई कैन रिमूव माई मास्क, मैं अपने रूम में ही हूँ। बट देन अगर आपके कुछ सवालात भी हैं आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज लोगों तक पहुंच नहीं रही है, आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको कि ये जो वेव है ओमिक्रॉन, या ये जो अभी बड़ी तेजी से एक तो बढ़ रहा है, और जितने केसेस, मुझे लगता है कि मैं पिछले 9 महीनों की अगर हम बात करें तो काफी सारा राइज हुआ है केसेस में भी, और डेथ्स का भी दिन ब दिन
ये न्यूज आती रहती है कि डेथ्स हैं। सो क्या लगता है आपको कि ये जो वेव है क्या पीक होगा, पीक पीरियड होगा इस वेव का? और अगर हम फॉल ऑफ केसेस की भी बात करें तो क्या लगता है आपको कि क्या कौन सा स्पैन होगा ये? देखिए, जो हमारी फर्स्ट वेव थी उसका जो पीक आया था हम्म, उसमें लगभग 100 डेज लगे थे, ठीक है जी। तो जी जो इसी तरह जो हमारी सेकंड वेव था उसमें पीक आने में ज्यादा कम ही टाइम लगा, 50 डेज लगे थे। और जो जी। हमारी जो थर्ड है, जो हम देख रहे हैं पिछले जो 15 से लेके आगे, या हम जनवरी की बात करें तो हम्म, इसमें जो हमारे केसेस बढ़ रहे हैं बहुत जल्दी फास्ट बढ़ रहे हैं। विद इन 15 to 20 डेज हमारे अभी एक्टिव केसेस हो गए 20,000 हमारे खाली डिवीजन में, हम्म, कश्मीर, हम्म, हमारे कश्मीर के यूटी में। सो जी। इसी तरह से लग रहा है कि इसमें हम बहुत से मैथमेटिकल मॉडल्स करते हैं जिससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पीक कब आएगी। तो इसमें हम्म, ये बता सकते हैं कि जो हमारी पीक होगी, तो लग रहा है कि जिस तरीके से ये वेव फास्ट जा रही है तो इट विल हम्म, हैव पीक ऑफ विद इन 2 वीक्स के दरमियान हो जाएगी, यानी कि लास्ट वीक ऑफ दिसंबर जी। एंडिंग, जनवरी एंडिंग, हम्म, और फर्स्ट वीक और सेकंड वीक के बीच में अप्रैल में लग रहा है कि इसकी पीक आ जाएगी। और उसके बाद जी। ये वेव फॉल होने लगेगी, तो नीचे आ जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, होपफुली विद इन स्पैन ऑफ इंशाल्लाह। 1 मंथ ये हम इससे भी हम्म। निकल पाएंगे। लेकिन तब तक डॉक्टर यही साहब, जी, काफी सारे दोस्तों का सवाल वो प्रिकॉशंस या बाकी सवालात कर रहे हैं, लेकिन अभी जो अ, अ, हशमत जान का सवाल है कि इनको 5-6 दिनों से कोल्ड एंड कफ है, इन्होंने मेडिसिन भी ले ली हैं बट इनको शायद फर्क नहीं लग रहा, तो ये कह रही हैं कि इनको क्या करना चाहिए? हाँ, अगर इनको 5-6 दिनों से जुकाम लग रहा है, कोल्ड एंड कफ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे मस्ट गेट देमसेल्फ टेस्टेड। सबसे पहली बात है कि टेस्ट करो, क्योंकि बिल्कुल। अगर ये है तो डेफिनेटली ये तो घर में सबको फैलेगा, ठीक है। तो हम्म, पहले अपने हम्म, आप को आइसोलेट करें और साइमल्टेनियसली पहले अपना टेस्टिंग कराया। अगर 5-6 दिन हुए हैं एंड शी इज एफिब्राइल, अगर उनके पास हम्म, उनका टेम्परेचर नहीं है, ठीक है, हम्म, उनके हम्म, ब्रेथलेसनेस नहीं है, ठीक है, तो ये जी। इंपॉर्टेंट चीज, उनकी सेचुरेशन, अगर गल में पल्स ऑक्सीमीटर है तो उनकी हम्म, सेचुरेशन 93 से अबो है, तो definitely she हम्म। don't have to worry. It will take few more days, 3-4 more days, and she will be much better. डॉक्टर साहब, अगर हम ओमाइक्रॉन वेव की बात करें तो क्या लगता है आपको कि अगर एक इंसान में माइल्ड वेव से लेके सीवियर फॉर्म ये ले ले ओमाइक्रॉन, तो उनके लिए क्या वार्निंग साइंस होंगे ताकि उनको पता चले कि उनमें ओमाइक्रॉन वेव से अफेक्टेड है? अगर किसी पेशेंट को ये ओमिक्रॉन माइल्ड फॉर्म में है, ठीक है, तो उनके हल्के जी। फुल्के सिम्टम है, फीवर, कफ, रनिंग नोज, ठीक है, बॉडी एक्स एंड यही चल सिम्टम चल रहे हैं, या फटीग है बहुत ज्यादा, तो हाँ, जब अगर खुदा ना खास्ता कि अगर उनका फीवर 3 दिन से ज्यादा 100 फॉरेनहाइट से ज्यादा हो जाए, कि 100 से ज्यादा हो जाए, हम्म, ठीक है, दैट्स अ जी जी। वार्निंग साइन। अगर उनको चेस्ट पेन स्टार्ट होने लगे, दैट्स अ वार्निंग साइन। अगर उनको हम्म, ब्रेथलेसनेस स्टार्ट होने लगी, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, दैट्स अ वार्निंग साइन। हाँ, अगर उनके पास जी। पल्स ऑक्सीमीटर है, वो उसमें चेक कर रहे हैं अपनी सेचुरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन, अगर वो 93 से डिप हो जाए 1 घंटे में कम से कम 3 बार, तो ये एक वार्निंग साइन है, ठीक है। अगर उनको हम्म, कंफ्यूजन हो रहा हो, ठीक है, दैट्स अ वार्निंग साइन। जी। या खुदा ना खास्ता कभी कभी अगर किसी को सिनकपी हो जाए, या चक्कर आ जाए, या कभी कभी खुदा ना खास्ता कोमा भी हो सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द वार्निंग हम्म, साइन, जिससे आपको पता चलता है कि आपका जो ये डिजीज जो माइल्ड फॉर्म है, हो सकता है मॉडरेट या आगे सीवियर हम्म, में ना जाए। तो उस हम्म, लिहाज में आपको इन सिम्टम्स को देख के ही अपने जो नजदीकी डॉक्टर साहिबान है हॉस्पिटल में, उनसे हम्म, राब्ता करें, और वो आपको बेहतर गाइड करेंगे कि आगे के अमल कैसा रहेगा। जी। डॉक्टर साहब, आप एज अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट इस बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि काफी सारे एक्सपर्ट्स या डॉक्टर्स कश्मीर में कहते हैं कि ये जो वेव है, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ दिस पेंडेमिक। सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस एज अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट? देखिए, हम जब भी कोई बात करेंगे तो हम पहला जो पिछले जो डेटा है हमारा, जो पिछली वेव्स है हमारी, ठीक है, या पिछली जी। जो पैंडेमिक्स हुई है फ्लू में, तो उसमें ये हम्म, पाया गया है कि कम से कम 4-5 वेव्स तो आती रहती है। हमारे पास स्पेनिश हम्म, फ्लू था, ठीक है, तो उसमें भी चार जी। पांच वेव्स आ चुकी हैं, ठीक है। बिल्कुल। जब सेकेंड वेव आई हमारे यहाँ, तो हमें लगा कि नहीं, हम इसमें निकल गए हैं और अब इसके बाद कोई और वेव नहीं आएगी। ऐसा नहीं हम्म, होता है, क्योंकि वायरस हमेशा कोशिश करता है कि वो सरवाइव करे और हम्म, लोगों को अटैक करे, ठीक है। तो बिल्कुल। हमेशा याद रखना चाहिए कि जब पेंडेमिक होती है तो इसके तीन खास, वो जो फ्लू टाइप की पेंडेमिक होती है, हम्म, जिस टाइप हमारा हम्म, कोविड 19 का है,
तो ये जी। कम से कम 3-4 ये तो करता है, ठीक है। तो हमें अगर इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैंने जैसे बोला कि हम इसमें निकल आएंगे, नेक्स्ट मंथ हमारा इंशाल्लाह। पीक हो गया, उसके बाद फॉल होगा, ये 1.5 महीने के बाद निकल जाएंगे, लेकिन उसके जी। बाद भी ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि हमारे पास और कोई वेव ना आए। हाँ, वेव्स आ सकती हैं, वो माइल्ड फॉर्म में भी आ सकती हैं, चांसेस उसके ज्यादा है, लेकिन डेफिनेटली सम वेव्स will come after this Exactly. wave also. And the need of the hour is that we have to be prepared for everything. और सबसे important जो डॉक्टर साहब भी हमेशा कहते हैं कि precautions और कैब यानी कोविड appropriate behavior जो है उसको follow करना बहुत ज्यादा important होता है हमारे लिए। अक्सर जो हमारा ये जो अप्रोच होता है अच्छी क्वेश्चन आद पर हम आदत अच्छी बना आज गस दिल साफ आसन कोविड क्या करे मास्क क्या लगावन क्या कर दिल गस साफ आसन, मगर जब कोविड इंसान का हो जाता है बिकॉज वी हैव लॉस्ट बहुत सारे अपनों को खोया है बहुत सारे लोगों ने, एंड वो वही जाने जिन्होंने खोया है, वो वही जाने इस कोविड वबा की कद्र। डॉक्टर साहब और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मेरे जहन में है कि बहुत सारे लोगों ने वैक्सीनेशन किया, फर्स्ट डोज भी कर लिया, सेकंड डोज भी कर लिया, अब बूस्टर डोज के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या ये इंपॉर्टेंट है उनके लिए बूस्टर डोज करना, और इसके बारे में हमें थोड़ी सी वजाहत में बता दीजिए प्लीज। देखिए, हमारा जो अभी तक जो हमारे जो एलिजिबल पॉपुलेशन है जिनमें वैक्सीनेशन हुई है, ठीक है, उनमें हाई रिस्क ग्रुप भी थे, ठीक है, उनमें हमारे हेल्थ केयर वर्कर वो भी हाई रिस्क में आते हैं, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर भी वर्कर भी हाई रिस्क में आते हैं, ठीक है। खासकर हमारे जो एल्डरली है और जिनकी कोमॉर्बिडीज हैं, ठीक है, तो ये पाया गया है कि ओवर स्पैन ऑफ टाइम उनकी जो हर किसी की एंटीबॉडीज तो मैनेज होती है, लेकिन उनका जो इम्यून रिस्पॉन्स आफ्टर वैक्सीनेशन उतना स्ट्रांग नहीं होता है जितना कि एक हेल्दी और यंग अडल्ट का होता है। तो दैट्स व्हाई वी नीड बूस्टर डोजेस फॉर देम, और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये रखे हुए हैं बूस्टर डोज। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 10th of this जनवरी, हमने स्टार्ट किए हैं बूस्टर डोज एल्डरली, लेकिन ये डोज उन्हीं को मिलेंगे पहले जिन्होंने 2 डोज ले चुके हैं और जिनको सेकंड डोज लिए हुए 9 महीने हुए हो। सो दैट्स व्हाई इसमें एक गैप है सेकंड डोज के बाद 9 महीने, तो इसीलिए बूस्टर डोज बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें लेना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर 2 डोज लेने के बाद भी हमारे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर हम बूस्टर लेंगे तो उसमें थोड़ी कमी और हो जाएगी, हमारे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन बहुत कम हो सकते हैं। तो डेफिनेटली आई सजेस्ट जिन्होंने अभी अपना बूस्टर डोज नहीं लिया है, वो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हो या हमारे वर्कर्स हो या हमारे एल्डरली हो जिनकी कोमॉर्बिडीज हैं, वो आगे आ जाएं और अपना बूस्टर डोज ले ले। जी जी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है प्रिकॉशंस के बारे में, अभी बहुत सारे दोस्त भी पूछ रहे थे ये सवाल कि क्या लगता है आपको कि किस तरीके के प्रिकॉशंस या प्रिवेंटिव मेजर्स हमें लेने चाहिए जस्ट टू गेट रिड ऑफ दिस वेव, या फिर कोविड-19 की भी अगर ओवरऑल हम बात करें, क्या क्या इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं जो हमें लेने हैं? देखिए, वायरस खुद नहीं आता है हमारे पास, हम वायरस के पास जाते हैं, बुलाते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल दावत देते हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस वे में अगर स्टे होम विल बी मच बेटर फॉर सम पीपल जिनको ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट काम के लिए नहीं जाना है, ठीक है। तो एल्डरली, मैं खासतौर पर एल्डरली जो हमारे हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा वो अपने घर में ही अभी थोड़ा सा रह लें फॉर सम स्पैन ऑफ टाइम, जब तक इस वेव की पीक हो जाए, और जब ये हमारा जो हमारी जो कर्व है इसकी थोड़ी फॉल स्टार्ट होने जाए। सो प्रिवेंटिव मेजर्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट इन पैंडेमिक। सो हम जो बार बार बोल रहे हैं कि प्लीज फॉलो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, दैट्स पुट टाइट फिक्स्ड फेस मास्क, खासतौर पर मैं इस मास्क की ट्रिपल लेयर मास्क उसकी एडवोकेसी करूंगा, और जो हमारे एल्डरली है जिनकी कोमॉर्बिडीज है, अगर उनको कभी बाहर भी जाना पड़े तो जस्ट पुट N95 मास्क, बिकॉज दे आर हाई रिस्क पीपल, वल्नरेबल पीपल, तो उनके लिए बेहतर होगा कि वो मास्क लगा लें, और हमेशा गैदरिंग्स अवॉइड कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें, और खासतौर पर अपना जो हैंड हाइजीन है, क्योंकि उससे भी हमें पता है कि उससे ये फैलता है, तो उसका ख्याल रखिएगा, और अपने शॉट्स खासतौर पर वैक्सीनेशन के वो अपने टाइम पे लीजिएगा। तो these are some of the preventive measures which will always help us, and this time as till the peak of this wave comes, बेहतर रहेगा कि जिनको ज्यादा कुछ जरूरी काम ना हो वो घर पे ही बैठे, क्योंकि इस वायरस की ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। नो डाउट अभी तक इससे हमें खुदा न खास्ता उतनी मोर्टेलिटीज नहीं हुई है, बिकॉज इसमें पाया गया कि ज्यादा ये इन्फेक्ट ही करता है, लेकिन मोर्टेलिटी कम है बहुत इसमें। तो बेहतर तो अफजल यही रहेगा कि जस्ट जब आपको जरूरत है तभी आप बाहर निकले, अननेसेसरली अनड्यू बाहर ना निकले, अगर निकलना भी पड़े कीप अ फेस मास्क ऑन योरसेल्फ, दैट्स मच इम्पोर्टेंट। और ये भी मैं कहना चाहूंगी क्योंकि हम में से काफी सारे लोग वर्किंग हैं, और अगर आपका काम घर से मैनेज होता है तो प्लीज स्टे एट होम एंड डू योर वर्क फ्रॉम होम,
और आजकल ऑप्शंस भी हमें मिलते हैं वर्क फ्रॉम होम के, सो अगर आपका काम घर से ही मैनेज होता है सो वेल एंड गुड। डॉक्टर साहब आखिर पे जरूरी एक मैसेज लेना चाहूंगी आपसे लोगों के लिए, क्योंकि अक्सर हमारे में है अचुसु नवाबाना अप्रोच की अस क्या करे कोविड दिल गए साफ आंसू। एंड कभी कभी आई ट्रैवल इन द लोकल ट्रांसपोर्टर में, कभी कभी क्या देखती हूँ कि गाड़ी में आई एम द ओनली वन जिसको मास्क पहन के होती है, बाकी सब, और मुझे अपना फिर एलियन लगता है कि शायद वन वाला रिमन म्यानी से मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें, और वो मुझे ऐसे हकारती नजर से देखते हैं कि ये मिचू मास्क लग रही है प्रॉब्लम बट अक्सर हम सबका ये अप्रोच है ही है, एंड वही खामखा हीरो बनने की कोशिश करते हैं। सो मैं जरूर चाहूंगी आप अपनी तरफ से एक मैसेज दे दें, मेरा ना से ही डॉक्टर साहब आप खुद दे दें, मे बी लोगों में थोड़ा वो सेंस ऑफ कंसर्न पैदा हो जाए। देखिए इतने इतने करोड़ों में लोग इससे इन्फेक्ट हुए हैं, ठीक है, इतनी लाखों में करोड़ों में मोर्टेलिटीज भी हुई हैं, ठीक है, थ्रू द ग्लोब। सो हमें ख्याल रखना चाहिए कि बहुत से हमारे डॉक्टर्स उनकी डेथ्स हुई हैं, बहुत से हमारे क्लोज बिल्कुल रिलेटिव्स उनकी डेथ हुई है, यंग एज में बिल्कुल डेथ्स हुई हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर हमारे पास है प्रिवेंटिव मेजर्स, जो हम बार बार आपके माध्यम से भी बोल रहे हैं कि व्हाई नॉट टू पुट अ मास्क व्हेन यू मूव आउट, ठीक है। यस सो उसका ख्याल रख लीजिएगा। और जब भी अगर आपको सिम्टम्स है, आपको लग रहा है कि आपके कोविड-19 के सिम्टम्स है, फ्लू जैसे सिम्टम्स है, जस्ट गेट टेस्टेड सो दैट जी आप भी अच्छे तरीके से अपना इलाज हो जाएगा आपका, और आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं घर में उनमें भी वो एक प्रिवेंटिव मेजर्स वो भी लेंगे, क्वारंटाइन हो जाएंगे जस्ट फॉर 7 डेज, ज्यादा से ज्यादा 7 डेज अब रह चुका है इसका आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन, इफ द पेशेंट विल रिमेन एफिवाइल फॉर 3 डेज, और वही एहतियात 7 दिन तक रखेंगे उसके बाकी मेंबर्स भी, तो डेफिनेटली वी विल कम सूनर फ्रॉम दिस वेव आल्सो। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो पहले से भी हम बोल चुके हैं। आई थिंक डॉक्टर साहब आपका नेटवर्क फिर से वीक हो गया है।